गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सबसे पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए सबसे पहले रिवीजन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे सर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जहाँ पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपका a 0 नहीं होना चाहिए तो a आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। x² a जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ b जो x है, x का आपका b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है और आपका c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो a आपके फॉर्म में रहेंगे तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं सर। क्वाड्रेटिक मतलब जो इसका पावर डिग्री क्या हो, 2 हो, डिग्री क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आप उसको क्या बोलिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। जिसका डिग्री, जिस पोलिनोमियल का, जिस इक्वेशन का डिग्री 2 रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे सर। तो यहाँ पे अगर मानो कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है, ये दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम जो रूट हो सकता है कितना हो सकता है, 2 हो सकता है सर, 2। तो मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं। मानो अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके अल्फा प्लस दो रूट को अगर सम करोगे सर, समेशन करोगे तो -b/a होता है, -b/a होता है। और आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दो रूट्स का अगर प्रोडक्ट कीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या हो जाएंगे, c/a होता है सर। तो ये आपको याद करना था, ठीक है। ये आपको फिर बोलता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आप कितना तरह 3 मेथड से निकालना है। पहला ये आप फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो है आप किससे निकाल सकते हो, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या इसको बोलते हैं सीधाचार्य रूल, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। अब जो होता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय, तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac बाय 2a, जो आपका b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। और बीटा जो आपका होगा सर -b माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a हो जाएगा। जहाँ पे फॉर द इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट जो आपका होगा वो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होगा, जो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, a आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है और c आपका जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा सर। समझ में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालने सीख गए, रूट्स निकालने सीख गए, रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना, ठीक है, रूट्स के रिलेशन निकालने सीख गए। इसके बाद हम जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के जो नेचर होंगे वो हम देखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए आपका, जहाँ पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। तो आपके अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो गया या परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ए आपका रियल रूट्स होंगे, अनइक्वल होगा और रेशनल होगा, ठीक है। डी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो ए आपका जो रूट्स होंगे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे। और जिसका रूट्स जो होगा अल्फा और बीटा दोनों रूट्स -b प्लस माइनस √d/2a, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो a आप निकाल सकते हो। d ग्रेटर देन 0 होगा और d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सर, तो नेचर ऑफ रूट्स जो आपका होंगे, मीन्स कि आप ये याद रखना, d ग्रेटर देन 0 हो गया तो आपके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होगा। और रूट्स कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a हो जाएगा सर। और आपका अगर d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स जो होंगे रियल एंड इक्वल होंगे, मीन्स कि जो आपका अल्फा और बीटा होगा दोनों इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा सर, -b/2a हो जाएगा फॉर्मूला।
और अगर डी लेस देन जीरो हो गया, डी लेस देन जीरो हो गया मीन्स कि डी आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव हो गया तो इसके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे सर, इमेजिनरी होगा। और इसका जो रूट्स यहाँ पे होता है इमेजिनरी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे क्लास 11 में, हायर क्लास में पढ़ोगे। तो इसका रूट्स रियल होंगे और उसको हम नन, उसका जो रूट्स होगा वो यहाँ पे अभी नन मानेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी नो रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इमेजिनरी होंगे। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी, और रूट्स का जो निकालेंगे उसका नन होगा, कोई नहीं होगा। समझ में आ गया? इतना समझ में आने के बाद जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे सर, सिंपली जो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मानो कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है इज इक्वल टू जीरो है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप निकालने जानते होंगे, क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर और क्या करते हैं इंटू सी करते हैं। उसके बाद साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। अगर नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके लाना होगा, अगर नेगेटिव है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके आपको मिडिल टर्म लाना होगा, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाना होगा। और अगर ए एक्स स्क्वायर इंटू सी आपका क्या प्लस है, पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस पॉजिटिव मतलब करके ऐड करके आपको लाना होगा। समझ में आ गया? अब इसको इस तरह तोड़ना होगा कि दोनों के ऐड करने के बाद क्या हो जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म को क्या करना होगा, आपको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ता है। तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ऐसा तोड़ेंगे कि आपका जो ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाए, आपके बी एक्स के फॉर्म में बने। तो ये चलिए आप क्वेश्चन से समझते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दो टर्म बनेगा एक्स माइनस कुछ और दो एक आपका एक्स माइनस कुछ बनेगा, दो टर्म आपके बनेंगे, दोनों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से। चलिए आप देखते हैं जो आप यहाँ सीखे वो आगे हम देखते कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप चलते हो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो टेस्ट और सेल्फ करना है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या पहला क्वेश्चन आपके दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिख रहे होंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या बोले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, जहां पे ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। बी और सी जीरो हो सकता है लेकिन ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपके ए जो है और आपके जो एक्स है वो रूट में या रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए, एक्स जो है रूट्स में और रेडिकल्स में आपके नहीं होना चाहिए। तो ए आपके जो है वो आपका ए जो है आपका नहीं होगा, बी आपका होगा। देखते हैं बी आपका जो है, बी का जो बनाएंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ए भी आपका क्या, ये आपका क्यूबिक हो गया, ये जो आपका है क्यूबिक हो गया, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बी भी आपका नहीं हुआ। आप सी देखो तो सी भी आपका नहीं होगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएंगे। तो आपके डी का निकाल के देखते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर 2x स्क्वायर है इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस 5x इधर क्या है, माइनस 5x, ये माइनस 2x है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। इधर ये आप देखो इधर प्लस 1 है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा सर, माइनस 5x माइनस प्लस 2x क्या बचेगा, माइनस 3x बचेगा। फिर क्या आपका माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये देखो आपका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बन गया इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए आपका जीरो नहीं है वो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके डी आपके आंसर हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एक्स है वो रूट्स में नहीं होना चाहिए, रूट्स या रेडिकल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एक्स क्या है, रूट्स में है, वो आपके नहीं हो सकती। तो ये आपके देखिए निकाल के, तो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं हुआ। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां से पहला वाला चेक करेंगे, तो पहला वाला चेक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4x
प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दिए, प्लस क्या हो गया 3 हो गया सर। आप चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, और देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके देखो जो ये फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 4x आपके 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, तो +1 - 7 = 0। आपका क्या हो जाएगा 4x - 6 = 0। ये जो आया वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर, आपके लीनियर हो गए क्योंकि आपका a पावर 2 नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना 2 होना चाहिए। ये आपका ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं आया, तो ये आपका क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बी का, तो x³ - x² = a - b का होल क्यूब क्या होता है आपका a³ x³ हो जाएगा -3a² क्या है, a आपका x² इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस क्या होता है 3ab², तो 3 × x 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का b³, सॉरी प्लस नहीं माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस चलता है। आपके जो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है सर, वो होता है क्या, a³ - 3a² प्लस 3ab² - b³ होता है, ये फार्मूला होता है आपका। तो ये फार्मूला, तो माइनस क्या हो जाएगा 1³ हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x³ से x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। आप क्या करते हैं, -x² को उधर ले जाते हैं, तो -x² को क्या हो जाएगा 0 = x² -3x² हो जाएगा, -3x² हो जाएगा = ये प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा -2x², लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ये +3x इधर ले जाएंगे तो क्या -3x हो जाएगा। ये -1 है, लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, = 0 हो गया सर। तो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बी आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गए। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो चेक करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है वो अब चेक करना है सर। तो इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं वो चेक करना है। तो पहला चेक करते हैं, तो 3x - x² = x² + 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या x² उधर चला गया, तो 3x = 2x² हो जाएगा, x² इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस x² + x² क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, +5 हो जाएंगे। आप क्या हो जाएगा 2x² - 3x + 5 = क्या हो गया 0 हो गया। ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। कौन नहीं वो पूछा। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, जो बी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, तो ये आपका फॉर्मूला टूटेगा x² + 4x + 4 a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम तोड़ दिए, = क्या हो जाएगा 2x² - 5, यही हो गया। आप देखो ये जो हो जाएगा ये आपका इधर वाला जो प्लस में उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x² - x², आपके क्या हो जाएगा -5, फिर ये -4x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया x², 2x² में -x², तो x² - 4x और आपका -5 और -4 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, = 0। ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बी भी आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। आप देखते हैं, चेक करते हैं सी नंबर चेक करने पे देखो सी नंबर चेक करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x² होगा, 2x² हो जाएगा। ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 2 × a × b 2ab, तो 2 3 जा 6 और ये 6√2 आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा सर, प्लस आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये = क्या हो जाएंगे 2x² और आपका +6 है, तो 2x² से 2x² क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके क्या हो जाएंगे 6√2x + 9 - 6, ये प्लस इधर 6 है, उधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√2x आपके +3 = 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है क्योंकि डिग्री पावर x² नहीं है।
डिग्री का पावर 2 मैक्सिमम नहीं है, तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपके क्या, आपके जिसका डिग्री 2 होगा जिस इक्वेशन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका डिग्री नहीं 2 है, ये क्या लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी जो है वो आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोलता है कि इफ x इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर x आपका क्या है, आपका एक 3 है, जो आपका एक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका सोल्यूशन है, मीन्स कि आपका जो एक आपका रूट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं उसका 3 क्या है, एक रूट है, तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 3 क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या निकालना है, और k का वैल्यू निकालना है, तो k माइनस वन इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, प्लस क्या है, 9 है, k माइनस वन, एक्स की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है सर, एक्स की जगह पे 3 रखना है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 स्क्वायर, 3 3 9, 9 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस 3k माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3k आपका 27 में 3 गया तो क्या, 26 बचा, 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा, आपके 35 हो जाएंगे, यही हो जाएगा ना, 35 हो जाएगा, 35 होगा, 26 प्लस 9, 27 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 27 प्लस 9 आपके हो जाएंगे 29 प्लस 36 हो जाएगा, 36 में आपके 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 33 बचेगा, क्या बचेगा, 33 बचेगा सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा सर। तो k इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे, -33, इधर मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो आप k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -33/3, तो मतलब कि 11 3 क्या होता है, 33, तो k इज इक्वल टू आपके क्या आ गया, -11 आ गया सर, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11 हो जाएंगे, ऑप्शन क्या मिल जाएगा, बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है, आपका 5 बोलता है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, अगर एक इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक रूट अगर 2 है तो a क्या होगा। तो क्या बोलेंगे, तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ सर, वो आप अगर एक रूट रखोगे तो रूट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। मीन्स कि आपका जो रूट्स हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, प्लस 2a हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 प्लस 14, उधर राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -14 क्या हो गया, 2 हो गया सर। तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 7 जा क्या हो जाएगा, 40, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है क्या, कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, ये निकालना है। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, यही ना, इज इक्वल टू 0। तो आपके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स निकालने बोला है, क्या होता है, -b/a होता है सर। तो -b/a, तो -b क्या है आपका माइनस b क्या है, -6 है, बाय क्या हो जाएगा, 2 हो, आपके क्या है, ये कितना 1 है सर, तो 1, तो क्या हो जाएगा, आपके जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और मीन्स की अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, मीन्स की सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू आपका क्या 1 है, b इक्वल टू आपका क्या -6 है, और c इक्वल टू क्या है 2 है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा इक्वल टू b का वैल्यू रख दिए और a का वैल्यू रख दिए, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। 7 आपका बोलता है क्या, कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 10 इज -2, देन द वैल्यू ऑफ k।
कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट जो रूट्स के प्रोडक्ट है वो क्या -2 है। तो मानते हैं कि इसका दो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है x² - 3x प्लस k इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में बनाते हैं, x² - 3x प्लस k - 10, ये दोनों एक टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है। k + 10 आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आपके यहाँ से a क्या हो गया सर 1 हो गया, b क्या है -3 है, और आपका c क्या है, c आपका k - 10 है सर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर आपका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k - 10 बाय क्या लिखेंगे, a कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू k - 10 होगा। तो k इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगा 10 - 2 होगा सर, और यहाँ k इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, क्या आ गया k इज इक्वल टू 8 आ गया, k इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा सर। आप चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है क्या कि द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, जो रेशियो होगा सम का और आप प्रोडक्ट रूट्स के सम और प्रोडक्ट क्या होंगे, मतलब कि आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, यही आपको निकालना है। तो यहां से हम क्या ए लिख लेते हैं सर, ए आपका क्या 7 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बी आपका क्या है -12 है सर, और सी आपका क्या है, सी आपका क्या है सी इज इक्वल टू क्या है 18 है। मानते कि इसका जो अल्फा, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या मानते हैं बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है -b/a होता है, -b/a होता है, तो -12 बाय क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12/7 हो जाएगा सर, 12/7 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 12/7 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a होता है, c/a, c कितना है सर 18 है, और आपका क्या आपका a कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 18/7 हो जाएगा। तो आप रखते हैं अल्फा प्लस बीटा जगह पे क्या रखेंगे 12/7 रखेंगे सर, 12/7 रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह पे क्या रखेंगे 18/7 रखेंगे सर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा 12/18 बचेगा सर, 12/18 बचेगा। तो ये आपका 6 से 6 2 12 और 6 3 क्या हो जाएगा 18। आपके जो सम ऑफ द रूट्स इज टू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आएंगे वो 2:3 आएगा, क्या आ जाएगा 2:3 आएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1/3, 3x² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज 1/3, तो अदर रूट्स क्या होगा। तो एक मानो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तो 1/3 दे दिया हुआ है, तो बीटा हमें निकालना है सर, बीटा क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आपको पता है कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल में है तो इसका क्या है एक 3 हो, देखो निकाल के हम देखते हैं क्या a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, b आपका क्या दिया हुआ है -10 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, और c आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है सर, c क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, दो रूट्स माने तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा निकालना है, अल्फा हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं -b/a लिखेंगे सर, -b/a। तो माइनस क्या है माइनस, और b कितना है -10 है, -10 हो गया, और आपका a कितना है सर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो गया। अल्फा आपको पता क्या है 1/3, बीटा हमें नहीं पता है तो बीटा रख दिए इसी तरह, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा सर। आपके क्या हो जाएंगे बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3, और इसको इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा राइट साइड में, तो इसको क्या ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया सर, ये आपका 3 एलसीएम ले लिए तो आपका क्या हो जाएगा 10 - 1 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या हो जाएगा 9/3 होगा सर, 9/3, और आपका जो बीटा एक रूट से आ जाएगा 3 3 9, जो आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, दूसरा रूट होगा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो अगर एक रूट्स रेसिप्रोकल 1/3 होगा तो दूसरा रूट्स आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका एक रूट्स 1/अल्फा है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा अल्फा होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोलता है इफ वन रूट्स
ऑफ 5x² प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। कि अगर एक रूट्स अल्फा है सर तो बीटा आपका क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/अल्फा हो गया। अगर एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो उसके 1/अल्फा, 1 क्या हो जाएगा, 1 समथिंग। रेसिप्रोकल वही होता है ना जो है 1/अल्फा हो जाएगा। तो आपके पता है यहाँ से ए हमें पता है सर, ए कितना है 5 है, बी कितना है सर, बी कितना है 13 है, और आपके के पता है, के कितना है आपका, के है, सी कितना है, के है। तो हमें क्या के तो निकालना है, के क्या होगा वही निकालना है सर, के क्या होगा वही निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम जानते क्या होता है आपके c/a होता है। तो c/a क्या रख सकते हैं, k/5 रखोगे, k/5 रखेंगे। तो अल्फा क्या है सर, अल्फा ही है, और बीटा क्या है 1/अल्फा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/5 हो जाएगा, k/5 होगा सर। तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसल, 1 इक्वल टू क्या हो गया, k/5 हो गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, k इक्वल टू 5 को इधर 5 इंटू 1 हो गया, क्या मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो k आपका क्या आ गया 5 हो गया सर, k इक्वल टू क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। कहीं ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू क्या होगा, मीन्स कि यहाँ पे मानो कि एक रूट्स अल्फा है दूसरा रूट्स बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बोल दिया है। जो आपके सम ऑफ द रूट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स हो जाएंगे, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पता है क्या, ए पता है सर, ए कितना है, के है, आपका बी कितना है, बी आपका 2 है सर, और आपका सी जो है कितना है 3k है, आपका सी कितना है 3k है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है फार्मूला। तो -b/a क्या होगा, -b कितना है, माइनस बी कितना है 2, -2/k, आपका ए कितना है k है सर, k हो गया। हमें क्या k का वैल्यू निकालना है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, c/a क्या हो जाएगा 3k/k हो जाएगा, 3k/k हो जाएगा, ठीक है, 3k/k हो जाएगा। तो k से क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये हमें पता है, तो क्या हो जाएगा -2k/3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 3k। तो k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, -2/3, इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, -2/3 आ गया। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे सर। तो इस तरह से आपको बनाना था। अब आता है क्या कि 12 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -2 देन द इक्वेशन इज। तो जनरल आपको याद रखिएगा, जब रूट्स का अगर रूट्स आपको दिया रहेगा अल्फा और बीटा दिया रहेगा, तो आप याद रखना एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना, ठीक। या आप ये याद रखना एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ये आप याद रखना या ये याद रखना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ हम वैल्यू रख देते हैं। तो ए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब दो रूट्स पता रहेगा तो ए आपका फार्मूला होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स कि आपके जो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है सर। तो यहाँ से आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, अल्फा मान लो कि 5 है और बीटा आपका मान लो -2 है। तो माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस आपका 5 हो जाएगा 5 इंटू -2 होगा सर, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 इंटू 2
5 टू क्या होता है 10 होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सर। तो ये आपको याद रखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं इक्वल टू क्या होता है 0 होता है सर, जब रूट्स दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है सर कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6, अगर रूट्स जो सम ऑफ द रूट्स आपके दिया हुआ है क्या अल्फा मानो और बीटा है, दो रूट्स है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, और उसके प्रोडक्ट क्या दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं सर, उसके प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा निकालना है। तो आपके जब रूट सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो आपको क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सर, इक्वल टू क्या 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जगह पे क्या रखेंगे 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपके जो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर। आपको कोई मिला, आपके ऑप्शन ए मिला, आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। तो आपके अगर इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फॉर्मूला पता रहता, अगर सम और प्रोडक्ट का अगर पता है तो अगर आप सिंपली क्या करते पुट करके आंसर निकाल लेते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, अगर ये अल्फा और बीटा क्या है रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते ए आपका क्या दिया हुआ है सर 3 दिया हुआ है, बी आपका क्या दिया हुआ है सर 8 दिया हुआ है, और आपका सी क्या दिया हुआ है सर आपके 2 दिए हुए हैं। तो अल्फा बी प्लस बीटा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए आपका क्या हो जाएगा माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके सी बाई ए हो जाएंगे सर। सी कितना है 2 और आपका ए कितना है आपका ए कितना है 3, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/3 हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है सर, अब जो निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो ये हम एलसीएम लेके निकालते अल्फा इंटू बीटा हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा सर। मीन्स कि हम क्या अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, मीन्स कि सम ऑफ द रूट्स बाय क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है सर। सम ऑफ द रूट्स क्या निकाले भाई -8/3 निकाले, बाय आप क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अभी क्या निकाले 2/3 निकाले, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले 2/3 निकाले। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, आपकी क्या हो गया -8/2 हो गया सर, 2 4 जा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, आपका क्या आ गया -4। तो आपके 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर वो रेसिप्रोकल होंगे तो आपके क्या रिलेशन सही होगा वो बताना है सर। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या एक अल्फा रूट से तो बीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका इक्वालिटी इक्वेशन क्या 1 बाई अल्फा हो जाएंगे। तो आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे सर सी बाई ए लिखेंगे, सी बाई ए लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए होगा सर। तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या हो जाएंगे आपका 1 इंटू इधर ए क्या है ए इधर डिवाइजन में लेफ्ट साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्शन में इक्वल टू सी हो जाएगा। मीन्स कि आपका क्या हो गया ए इक्वल टू या सी इक्वल टू ए हो जाएगा सर। जो एक रिलेशन आपका बनेगा क्या सी इक्वल टू ए बनेगा, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे सर। आपका सी इक्वल टू ए होगा तभी रूट्स आपके जो होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे का, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 की ओर बोलता है क्या कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इक्वल देन c इक्वल टू, अगर दोनों रूट्स क्या है इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है इक्वल है अल्फा कोमा अल्फा है, तो आपके c क्या होगा वो हमें निकालना है सर। c क्या होगा वो हमें निकालना है। तो अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है सर। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या b² - 4ac b² - 4ac इक्वल टू 0,
ये लिख सकते हैं ना। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है सर, डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4ac। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 4a किधर मल्टीप्लिकेशन में, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके हो जाएंगे c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा सर। कहीं ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a हो जाएंगे आपके, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन k इज इक्वल टू। तो अगर ये दोनों रूट्स क्या है, इक्वल हैं, अगर आपका दोनों रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल है, तो d आपका क्या होगा वो हमें निकालना, सॉरी k क्या होगा वो निकालना है। तो हमें पता है a इक्वल टू क्या है सर, a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू 6k है, b इक्वल टू 6k है, और आपका c इक्वल टू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है सर वो 0 हो जाते हैं। रूट्स अगर इक्वल हुआ तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा, 6k का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, 6k का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ये कितना है सर, आपका 9 है, इंटू आपका c कितना है, 4 है, इक्वल टू 0 हो गया। आपके 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 के स्क्वायर हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 4 इंटू 36 हो जाएगा, 4 इंटू 36 हो जाएगा। तो 36 से 36 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। तो के आपके जो आएंगे, के का जो वैल्यू आ जाएगा सर, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से के स्क्वायर -4 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बन गया। तो k माइनस 2 और ये आपका k प्लस 2 बनेगा, k प्लस 2 बनेगा इक्वल टू 0। एक आपका k माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा जो हो जाएगा k प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो k इक्वल टू एक बार आपका 2 आएगा सर, और एक आपका k इक्वल टू -2 हो जाएंगे। तो k का वैल्यू आपका जो हो जाएगा वो -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 17 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर रूट्स इक्वल हैं तो k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं a इक्वल टू क्या है, 1 है, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू आपका है 2 इंटू k प्लस 2 है सर, k प्लस 2 है, और आपका क्या c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू 9k है, c इक्वल टू क्या है, 9k है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आपका k का वैल्यू पूछा कि k क्या होगा। अगर रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, इज इक्वल टू क्या है, 0 लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू k प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा सर, 2 इंटू k प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 4 आपका a कितना 1 है और c कितना है सर, 9k है, 9k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया सर। आपके 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 4 इंटू 9k हो जाएगा सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 4 को क्या कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ बचेगा क्या सर, k स्क्वायर आपके प्लस 2k और आपके क्या +1 प्लस 2, सॉरी ये आपका 2 है तो k प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a k स्क्वायर प्लस 4k और a आपका 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 9k होगा सर, -9k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। अब जो हो जाएगा 4 को इधर मल्टीप्लिकेशन उधर लेके जाएंगे, डिवीजन में हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा सर k स्क्वायर 4k माइनस 9k क्या हो जाएगा, -5k होगा सर, -5k प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा, 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। देखो फैक्टराइजेशन क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है
ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 4k² आ गया आपका, प्लस आया माइनस प्लस आया, तो प्लस आया सर, तो प्लस जोड़ के आपको 5k लाना है, जोड़ के आपको इस तरह जोड़ तोड़ना है कि आपके 5k आ जाएगा। तो 4 को आपको क्या तोड़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 इंटू 1 इस तरह से तोड़ना है कि 5 आ जाए। तो 2 2 जा 4 इंटू +1, तो 4 + 1 करेंगे सर, 4 + 1 माइनस में करेंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो 4k और -k कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, k² - 4k - k + 4 = 0। तो k कॉमन आ जाएगा सर, k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा k - 4, k - 4 यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे -1, तो क्या बचेगा k - 4 बचेगा, = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक बार k - 4 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा कि आपका k - 1 आपका ब्रैकेट में बच जाएगा, = 0। आप k क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट किससे करेंगे, k - 4 = 0 और k - 1 = क्या 0 कर देंगे इक्वेट। तो k = आपका क्या आ गया 4 आ गया सर, और आपका k = क्या 1 आ गया। मीन्स कि k का जो वैल्यू होगा आपका एक 1 होगा और 4 हो जाएगा, 1 होगा या 4 होगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 19 की क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 4x² - 3x + 1 3kx + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन k इज इक्वल टू क्या होगा कि अगर दोनों का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसका रूट्स इक्वल होंगे तो k का वैल्यू क्या होगा। तो ए हमें क्या दिया हुआ है सर, ए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बी आपका जो दिया हुआ है सर आपका -3k दिया हुआ है, आपका b = -3k दिया हुआ है, और c आपका जो दिया हुआ है सर वो क्या 1 दिया हुआ है। अगर रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स अगर अल्फा = बीटा, अगर रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा मान लो रूट्स होंगे, तो अल्फा = बीटा अगर रूट्स इक्वल हो गए, ठीक है, तो आपके डिस्क्रिमिनेंट जो होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b² - 4ac, b² - 4ac = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b² कितना है -3, तो -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू आपका a कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है सर, और a आपका c कितना दिया हुआ इंटू 1 दिया हुआ, = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 -3k स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k² हो जाएगा सर, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k आपका k² हो जाएगा, माइनस आपके क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, = क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9k² = क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे सर। तो आपके k² = क्या हो जाएगा, आपके हो जाएंगे 16/9 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा आपके डिवाइड में चले जाएंगे। तो k = हो जाएगा सर प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा प्लस माइनस 16 का आपका जो स्क्वायर रूट, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 4 का होता है सर, 16 किसका 16 स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो आपके जो k का वैल्यू हो जाएगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो मैं इसकी अंडर रूट पड़ता है तो प्लस माइनस आपके अंडर रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर को इधर ले जाते हैं अंडर रूट पे तो प्लस माइनस पड़ता है, अंडर रूट 16/9 आएगा, तो 16/9 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 4/3 होता है सर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं क्या, 20 आपका बोलता है क्या कि इफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ये अगर रियल और इक्वल होंगे तो सॉरी रियल एंड अनइक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है सर, ग्रेटर देन क्या होगा 0, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21 इन द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इट इज गिवन दैट d = b² - 4ac ग्रेटर देन 0। मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है, दो रूट्स होंगे इक्वेशन का वो क्या होंगे, अगर d ग्रेटर देन 0 है सर तो रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होगा, मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि d आपका अगर आपका क्या हो जाए, ये आपका रियल हो जाए, d ग्रेटर देन 0 हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आप क्या होते हैं रेशनल होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। और अगर वही d आपका क्या आपका रियल है ग्रेटर देन 0 है लेकिन ये आपका क्या हो गया आपका ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो होंगे इरेशनल होंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे इरेशनल होंगे, अनइक्वल होगा और रियल होगा।
ठीक है, तो 22 का देखते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 6x + 7 = 0 आपका दे दिया हुआ है। तो यहाँ से a दे दिया, a कितना दे दिया हुआ है सर, a आपका 2 दिया हुआ है, b आपका क्या दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, और आपका c जो दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं सर। डिस्क्रिमिनांट d = क्या होता है, b² - 4ac होता है, b² - 4ac। b कितना है सर -6, तो -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ये आपका क्या है 4 इंटू 2 इंटू सी कितना है 7 है सर। तो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 होता है सर, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू 2 8 8 7 क्या होता है 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। जो डी आपका आ गया सर क्या आ गया -20 आ गया। डी आपका जो आ गया सर क्या आ गया -20 आ गया। -20 आया सर, जो क्या हो गया लेस देन 0, जो डिस्क्रिमिनांट है लेस देन 0 आ गया सर। जो रूट्स होंगे क्या होंगे इमेजिनरी होगा, क्या हो जाएगा इमेजिनरी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनांट अगर लेस देन 0 आया तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और उसको हम लोग का नॉट फाइंड, यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन क्लास 11 में आप फाइंड कर सकते जब पढ़ लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि आपके द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, जो रूट्स होंगे इसका वो इक्वेशन का वो क्या होंगे, वो आपके ऑप्शन में रियल, इक्वल, अनइक्वल और रेशनल, रियल, अनइक्वल, इरेशनल, रियल, इक्वल या इमेजिनरी। क्या निकालेंगे, इसका भी डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। आपका ए क्या दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है, बी आपका क्या दिया हुआ है सर -6 दिया हुआ है, और सी आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है सर, आपके b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। तो b क्या है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है, इंटू सी कितना दिया हुआ है सर 3 दिया हुआ है। तो -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8 8 3 जा 24, आपके क्या आ गया सर 24 आ गया। जो आपका ए 36 - 24 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ गया सर। जो 12 है वो डी जो है आपका ग्रेटर देन क्या हो गया 0, जो डी है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 12 आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर। 12 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, किसी का है 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। तो इसका जो होता है 2√3 आ गया, क्या आएगा 2√3 आएगा। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपके रूट्स तो रियल एंड अनइक्वल हो गए, लेकिन आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण आपका क्या हो जाएगा इमेज आपके इरेशनल हो जाएंगे। रियल आपका और क्या हो जाएगा रियल, अनइक्वल होगा, और क्या होगा आपके इरेशनल हो जाएंगे सर, क्योंकि रूल आपकी जो डिस्क्रिमिनांट निकला वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है इफ द रूट्स ऑफ 5x² - kx + 1 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, देन तो k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे a = क्या हो गया सर 5 है, k = क्या है, b = क्या है सर -k है, b = क्या है -k है, c = क्या है 1 है। तो आप डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनांट अगर रियल रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट अलग होते हैं तो डी ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो डी ग्रेटर देन तो क्या होता है b² - 4ac ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। तो b² क्या है आपका -k है, -k क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है सर आपका 5 है, इंटू सी कितना है 1 है, ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो आपके यहाँ से k² हो जाएगा सर, k² हो जाएगा, तो k² हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 20, आपका क्या हो जाएगा ये आपका k², 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या हो गया 20 हो गया सर, 4 इंटू 5 20 हो गया सर, 4 इंटू ये क्या आ गया 20 आ गया सर, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा k² जो है वो ग्रेटर देन 20 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो क्या कि यहाँ पे लिख सकते हैं k² - 20 ग्रेटर देन 0, इधर माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो k² आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो k आपका जो हो जाएगा सर k इज ग्रेटर देन हो जाएगा, k जो हो जाएगा वो आपके k जो हो जाएंगे आप उसको नंबर लाइन में लिखना है, ठीक है। तो नंबर लाइन में लिखने के लिए आपको क्या हो जाएगा k आपका एक क्या हो जाएगा आपका एक आपका k जो आएंगे
के का 2 रूट्स आएंगे, निकालना होगा के स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपके क्या हो जाएंगे के माइनस के स्क्वायर माइनस आपके 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक आपका के इज इक्वल टू क्या जाएगा 2√5 आएगा सर, और आपका एक माइनस 2√5 आएगा। तो ये दो रियल अनरियल रूट्स आएंगे, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू आप यहाँ से 2 रूट माइनस 2√5 और आपका यहाँ पे प्लस 2√5 होगा। तो यहाँ के वैल्यू का 0 पुट करेंगे तो आपका क्या ये नेगेटिव होगा, तो मतलब ये आपका पॉजिटिव आना चाहिए ना, के ग्रेटर देन आना चाहिए, के आपका ग्रेटर आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मीन्स कि एक आपका के आपका लेस देन क्या होना चाहिए माइनस 2√5 और आइदर और आपका क्या के ग्रेटर देन 2√5 होना चाहिए सर। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। ये आपका थोड़ा ये आप नहीं पढ़े हो ना नंबर लाइन वाला कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये आपको नहीं पता है, इसलिए आप ये नहीं बना पाओगे। तो ये आपको क्या करना है, देखिए कि के हम निकाल लिए क्या 2√5 और माइनस 2√5, तो माइनस 2√5 यहाँ डाल दिए और नंबर लाइन में और प्लस 2√5 दर्शा दिए। तो आप माइनस 2√5 और प्लस 2√5 कहीं बीच में क्या आता होगा 0 आता होगा, 0 जाके के जगह पे रखे तो के मेरा क्या बन रहा है आपका के रखे तो के आपका क्या 0 लेस देन 20, तो ये आपका नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, 0 आपका ग्रेटर देन नहीं हो सकता क्या 20 से, तो माइनस 20 तो क्या आपका के स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन क्या 0, यहाँ पे के रखे तो क्या माइनस 20 जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका नेगेटिव होगा, आपका क्या होगा ये नेगेटिव होगा सर, ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। ठीक, ये आपका क्या नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव होगा तो उसके राइट साइड वाला क्या प्लस लेंगे और उसके फिर लेफ्ट साइड वाला क्या एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार पे प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड वाला पे क्या प्लस करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो पॉजिटिव वाले वैल्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये आपका के का मान हो जाएगा, मीन्स कि के जो आपका लेस देन 2 माइनस 2√5 हो जाएगा और के आपका जो ग्रेटर देन 2√5 हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 हैज नो रियल रूट्स, अगर उसके पास रियल रूट्स नहीं है सर तो आपके क्या होंगे, तो डी लेस देन क्या होगा 0 होगा। तो ए आपका क्या है 1 है, आपका बी क्या है 5k है, 5k है, और आपका सी कितना है सर सी कितना है 16 है, सी कितना है 16, तो आपके जो डी हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर लेस देन 0 होगा जब रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो आपके क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर जगह पे क्या रखेंगे 5k का स्क्वायर रखेंगे सर, 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 16 लेस देन क्या हो गया 0, तो 5 के क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाएगा सर। तो आपके के का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से निकालेंगे तो आपके के क्या नहीं होगा वो निकालना है, के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस 64 लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। तो आपके के आपके जो हो जाएंगे के स्क्वायर माइनस 64/25 लेस देन क्या हो जाएगा ये आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या हो जाएगा के स्क्वायर को उधर ले जाते, के स्क्वायर ये आपका प्लस माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 64 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो आप यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा के को इक्वेट करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा लेस देन आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आएगा सर क्या आएगा 8/5 का होल स्क्वायर, 8/5 का होल स्क्वायर आएंगे। अब आगे यहाँ के स्क्वायर के ये आपका आ गया, आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ से के आपका क्या हो जाएगा आप के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू कितना 8/5 का होल स्क्वायर से अब सॉल्व करते हैं सर। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8/5 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस क्या आ गया आपका 8/5 हो गया। आप इसे नंबर लाइन में पुट करेंगे सर, एक बार क्या होगा 8/5 और आपका क्या हो जाएगा इधर 8/5 आएगा। आप क्या होगा आपके यहाँ पे ये कहीं पे 0 आएगा, 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करके देखेंगे तो ये आपका क्या माइनस 64 जो है लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या नेगेटिव हो जाएगा सर, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है नेगेटिव वाला वैल्यू लेना है सर, नेगेटिव वाला जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला वैल्यू लेना है। क्या के जो आपके हो जाएंगे क्या नहीं होना चाहिए,
के आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका जो होगा ऑप्शन हो जाएगा क्या, आपका जो के का वैल्यू होना चाहिए ये आपका ग्रेटर देन -8/5 होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए, आपका 8/5 होना चाहिए। ये आप क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आगे बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर कि इफ द इक्वेशन ये आपका दिया हुआ है हैज नो रियल रूट, तो के का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -8/5 से 8/5 तक आपका अगर वैल्यू नहीं होगा तो ये आपका क्या, ये आपका वैल्यू हो जाएंगे, ये आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, आपका -8/5 से लेकर 8/5 तक का वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव वाला वैल्यू आपका के का नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव वाला वैल्यू जैसे होगा आपका क्या, वो वाला के का जैसे आएगा तो ये रूट्स आपके रियल और क्या रियल नहीं होंगे। तो नो रियल रूट्स होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा, नो रियल रूट्स होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा, तो आपका जो के का वैल्यू होगा -8/5 से लेकर 8/5 तक के बीच में लाइक करेंगे। समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या सर कि इफ द इक्वेशन x² - kx + 1 = 0 हैज नो रियल रूट्स, उसमें रियल रूट्स नहीं होंगे तो आपको फिर क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो a आपका क्या हो गया सर, वो आपका 1 है, b आपका क्या है सर -k है, और आपका c क्या है सर 1 है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप जो निकालोगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर रियल रूट्स नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा। तो b² - 4ac, b² - 4ac लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो b² क्या हो जाएगा, -k का होल स्क्वायर, -k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना सर 1 इंटू c कितना 1 लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो k² - 4 लेस देन 0 होगा। तो a आपका आ गया सर। तो k का जो वैल्यू होगा सर, k का जो वैल्यू होगा, k² - 4 किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। तो k² = क्या हो गया, 4 हो गया। तो k = आपका हो जाएगा प्लस माइनस आपका हो जाएगा √4। तो मतलब यहाँ से आपका √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। 4 स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का। तो ये आपके +-2 हो जाएंगे। आप नंबर लाइन में फिर डिनोट करेंगे, नंबर लाइन में डिनोट करेंगे, एक बार -2 और एक बार 2, तो बीच में क्या है 0। तो क्या करेंगे, 0 इक्वेशन पुट करके देखेंगे, 0 पुट करके देखेंगे तो -4 क्या लेस देन 0 होता है। तो आपके ए माइनस होगा, ये आपके प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या प्लस हो जाएगा। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ऐसे चलना चाहिए, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका के का जो वैल्यू, तो आपके जो वैल्यू लाइक करेंगे कहाँ से, -2 से आपके के लेस देन होना चाहिए किससे, 2 से। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिख गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि -2 यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखें तो आपके क्या, कोई भी जो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव कहाँ पे आएगा, -2 से 2 के बीच में अगर आप ले रहे हो वैल्यू, तो आपका के क्या आएगा, जो आएगा ये नेगेटिव आना चाहिए। तो आपका नेगेटिव आएगा तो कहाँ हो जाएगा, आपका जो के का वैल्यू होगा -2 से 2 तक होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है सर कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू होगा जो इक्वेशन kx² - 6x - 2 = 0 हैज रियल रूट्स, उसका रियल रूट्स होंगे तो के का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो डी आपके रूट्स, ए क्या है सर, ए आपका के है, बी आपका क्या है सर -6 है, और आपका सी क्या है सर -2 है। तो आपके रियल रूट्स होने के लिए क्या हो जाना चाहिए, डी > 0 होना चाहिए, डी > 0 होना चाहिए सर, तब रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो रियल हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b² - 4ac क्या हो जाएगा, > 0 होगा। तो यहाँ से b कितना है सर, -6 का होल स्क्वायर, -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है सर, ए आपका के है, ये आपका कितना के है सर, और आपका सी कितना है सर, -2 है, > क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, > क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 36, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, आपके 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा सर, ये आपका > क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 8k आपका जो हो जाएगा सर, तो 8k = क्या हो जाएगा 8k > क्या हो जाएगा -36 हो जाएंगे सर। तो आपके k = क्या हो जाएगा -36 बाय आपका इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में, आपका क्या हो जाएगा ए आपका 9 × 36
और 2 चौक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो के आपका जो हो जाएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। के का जो वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2 होगा तो आपके रूट्स जो हो जाएंगे वो रियल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है सर, क्या बोलता है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/20, 2 होल 1/20 द नंबर इज, वो नंबर क्या होगा ये हमें निकालना है। तो एक मानो कि एक का नंबर x है, एक का नंबर x है, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो एक नंबर मानो कि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x होगा। दोनों का सम कितना है, दोनों का जब सम करते तो 2 होल 1/20 है, मीन्स कि 2 होल 20 क्या जाएगा 41/20 है। तो यहाँ से x प्लस 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x क्या हो जाएगा 41/20 हो जाएंगे सर, 41/20 हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 41/20 हो जाएगा। आप क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 41x हो जाएंगे, 41x हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे क्या 20x स्क्वायर माइनस 41x आपका क्या हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। आप क्या करना है, ये आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा आपके 400x स्क्वायर आ गया। और 400 को वैसे तोड़ना है क्या गया प्लस जोड़ के हमें कितना लाना होगा 41x लाना होगा। तो 400 को हम तोड़ते हैं सर, तो 400 को लिखते हैं 2 इंटू 200 बाई 2 इंटू 100, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 50 भाई क्या लिखेंगे 2 इंटू 25 लिखेंगे सर। तो 2 इंटू 25 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा सर। तो आप यहाँ के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 25 कर दो, देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 41 आ जाएगा सर। माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो, माइनस एक्स और क्या ए प्लस एक्स, ये आपके क्या एक्स दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। क्या इधर आपके उसके राइट साइड में क्या है 20 है, 20 लगा दीजिए। इज आप इधर क्या आपके लेफ्ट साइड में क्या है 20x स्क्वायर है, तो 20x स्क्वायर लगा दो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे जो कॉमन आ रहे हैं कॉमन ले लेना है। यहाँ से आपका 4x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका क्या 5x माइनस 4 और एक आपका क्या बचेगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस आपका 5 कॉमन ले रहे हैं तो 5 कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा x आपका कॉमन 5 आपका क्या 5x बचेगा माइनस क्या 4 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो ये आपके जो हो जाएंगे 5x प्लस 4 माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो आपके जो बचेंगे 4x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे 0 से, तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 और आपके 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। तो आपके 5x इक्वल टू क्या आ जाएंगे 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4/5 आ गया सर, 4/5 आया और यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा 5/4। तो आपके x जो हो सकते हैं 5/4 भी हो सकते हैं और 4/5 भी हो सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर। आपके रेक्टेंगल बना लो, ए एल है, ए आपका बी है, तो एल बी तो आपके बोले और उसका एरिया क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या करो ब्रेथ को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ निकालेंगे तो पेरीमीटर से क्या होता है 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर इक्वल टू 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, 82 रख दीजिए। तो एल प्लस बी आपका क्या जाएगा 82/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 241 41 2 क्या हो जाता है आपका 82 होता है। एल प्लस बी कितना हो गया 41, तो बी आपका क्या एल के टर्म आपका क्या एल जो बी के टर्म में निकालना ब्रेथ निकालना ना, तो एल इक्वल टू हो जाएगा सर 41 माइनस बी हो जाएंगे। आपका एल जो है 41 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है 41 माइनस बी हो गया।
अब जो है सर एल पता चल गया, अब हमें एरिया पता है, एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके 400 मीटर स्क्वायर दिए हुए, हमें ब्रेथ निकालना है। तो आपका ब्रेथ निकालना रेक्टेंगल का, तो एरिया आपका कितना दिया 400 मीटर, तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 हो जाएंगे सर। तो एल आपका क्या निकाले भी 41 माइनस बी, तो 41 माइनस क्या हो जाएगा बी इंटू ब्रेथ क्या माने थे बी माने थे, बी हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा सर। अब आगे क्या हो जाएगा 41 बी 41 इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि b एक बार 41 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार b आपका b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 41 इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो आप क्या करते हैं आपको बी स्क्वायर उधर ले जाते हैं, तो a हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस में ये 41 क्या है प्लस में, उधर जाके जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस 41 बी प्लस हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर, इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। अब इसको हम अब क्या करना होगा और आगे देखिए, अब जो आगे करना होगा क्या करना होगा देखते हैं। आपके जो आगे बी स्क्वायर माइनस 41 बी प्लस 400 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया सर, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्या इसको फैक्टराइज करना है, तो ये क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 400 बी आ गया 400 बी स्क्वायर, इसको जोड़ के क्या लाना है 41 बी लाना है। तो 400 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 400 को 200 फिर क्या हो जाएगा 200 फिर 2 बार में आपका क्या हो जाएगा 50 फिर 50 फिर आपका क्या 2 बार में क्या हो जाएंगे ये आपका 25 फिर 5 बार में क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 फिर 5 इंटू 1। तो ये आपको क्या करना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 25 कितना होता है 41 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 16 भी माइनस क्या हो जाएगा 25 भी, देखो दोनों को जोड़ोगे मिडिल टर्म आ गया, मिडिल टर्म को इसे स्प्लिट करना है ठीक है, या इसको आप इससे स्प्लिट करना है कि जोड़ने पे आपका क्या 41 भी आ जाएगा, तो -16 भी और -25 भी प्लस क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा 400 और इधर क्या हो जाएगा आपके बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे सर। या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो पढ़े थे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से बी कॉमन आ गया, बी माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा सर, प्लस माइनस 25 कॉमन आ गया, -25 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बी माइनस आपका बी माइनस क्या बचेगा आपका 25 होंगे सर, पी इक्वल टू 20 आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएंगे ठीक है 16 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखते हैं आप जो आपका जो हो जाएगा वो आपके क्या बी माइनस 16 कॉमन निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू 16 कॉमन आ गया ठीक है सर, बी आपका 16 कॉमन आ गया। आप जो आएगा बी आपका क्या 16 हो गया, तो बी आपके 16 होने के बाद बी आपका 16 हो जाएगा सर, और बी इक्वल टू क्या बी माइनस 25 हो, बी आपका कॉमन लेके लिए बी माइनस 16 कॉमन ले लिए तो बी माइनस 25 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी माइनस 16 क्या कॉमन ले लिए क्या बचा बी माइनस 25। आप क्या है दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, तब बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आएगा और एक आपका बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 आएगा सर, तो 25 आएगा ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आ गया तो बी आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा वो कितना आपके 16 हो जाएंगे, बी क्या हो जाएगा सर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होता है लेंथ होता है ठीक। तो बी आपका 16 मीटर हो जाएगा और एक आपका क्या 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर जब हो जाएगा तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा आपका 16 मीटर होगा। तो आपका क्या लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ आपका क्या छोटा होता है, तो रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ आपका ग्रेटर देन क्या है ये, तो आपके जो ब्रेथ है ब्रेथ आपका क्या 16 मीटर होगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड एक्सीड इट ब्रेथ बाय 8 मीटर, कि लेंथ जो है ब्रेथ से 8 मीटर ज़्यादा है। द एरिया ऑफ द फील्ड कितना 240 मीटर है, तो ब्रेथ जो होगा फील्ड का वो क्या होगा हमें निकालना है। तो ये भी आपका इसी तरह बनेगा सर, आपका जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ जो दिया हुआ ब्रेथ से कितना ब्रेथ से 8 मीटर ज़्यादा है, ब्रेथ मानो बी है तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा बी प्लस
8 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। एरिया आपका कितना दिया हुआ है सर, 240 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 हो जाएंगे सर, 240 हो जाएंगे। तो लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, लेंथ हमें कितना दिया हुआ है सर, लेंथ हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें b+8 दिया हुआ है, b+8 रखे इंटू b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा सर, 240 हो जाएंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 8b हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में, तो इक्वल टू 240 होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, b² प्लस 8b ए प्लस में, तो इधर आके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 240 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप 240 को इस तरह से आपको तोड़ना है, 240b² को इस तरह से तोड़ना है कि इसमें माइनस में आ रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, 8b आना चाहिए। तो 240 कैसे तोड़ोगे देखो, 240 को कैसे तोड़ोगे देखो, ठीक, आपको तोड़ना है 8b आना चाहिए। 2 ये आपका आ जाएगा 120, ये 2 आपका क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा, फिर ये 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर ये 2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्या, फिर ये आपका क्या 2, ये आपका 3, ये बार 5, फिर ये 5, ये आपका 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ऐसे तोड़ना है कि हमें क्या बनना चाहिए, 8b के फॉर्म में आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 20 इंटू 12 कर देते हैं। तो देखो क्या आ गया, 20 इंटू 12 करोगे तो 240 आ जाता है ना 240। आप देखो प्लस के साथ क्या प्लस 8b है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस आपका क्या करना पड़ेगा, प्लस 8b, और क्या करना पड़ेगा, माइनस 12b लिखोगे तो क्या 8b आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, b² प्लस 20b माइनस 12b माइनस क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। तो b आपका कॉमन आ गया, b प्लस क्या हो जाएगा 20, b प्लस क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 आपके कॉमन आ जाएंगे, 12 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, b प्लस आपका क्या 20 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b प्लस 20 को क्या कॉमन ले लेते हैं, b प्लस 20 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा b-12 बचेगा, b-12 इक्वल टू 0। b एक आपका क्या हो जाएगा 20 होगा सर, और आपका एक b क्या हो जाएगा 12 मीटर होगा, b इक्वल टू 12 मीटर। तो आपके ब्रेथ और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो b आपका क्या ब्रेथ आपका जो हो जाएगा सर 12 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या सर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा हमें निकालना है। तो 2x² माइनस x माइनस 6, तो ये हम बता रहे आपका डिस्क्रिमिनेंट एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, a आपका a है, b आपका a कितना है आपका 2 है, b आपका क्या -1 है सर, -1 है, और c आपका क्या है -6 है, तो आपके हो जाएंगे d इक्वल टू हो जाएगा क्या b² माइनस 4ac, तो आपके जो हो जाएंगे b² 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना है सर 2 है, इंटू आपके b कितना c कितना है -6 है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 दूनी 12, 12 चौक क्या हो जाएगा 48, आपके क्या आ गया 49 आ गए सर 49। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डी जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, डी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। रूट्स जो होंगे रियल एंड इक्वल होगा, रूट्स निकालना है तो आपको पता है कि x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 ये होता है सर फॉर्मूला। तो यहाँ से आप यूज करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b माइनस और माइनस b कितना है -1 है, प्लस माइनस √d कितना है सर 49 रख दिए बाय 2 ये 2 इंटू आपका a कितना है सर 2 है, ये कितना है सर 2 है, बाय इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके √49 किसका स्क्वायर रूट है सर, 49 स्क्वायर रूट किसका है 7 का, बाय क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा सर। आपके जो होंगे दो केस, एक आपका 1 + 7/4 हो जाएगा,
एंड एक आपका जो हो जाएगा सर 1 - 7/4 होगा, वही होगा ना, दो रूट्स होंगे तो 1 + 7 क्या जगह 8/4 होगा एंड आपका ये क्या जगह 1 - 7 क्या जगह -6/4 होगा। तो आपके ये 4 2 क्या हो जाएगा 8, आपके क्या हो जाएगा एक √2 होगा और एक आपका जो होगा सर x = क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, 3 और ये 2 -3/2 हो जाएगा सर, -3/2 हो जाएगा। तो आपके जो रूट्स हो जाएंगे एक आपका 2 आएगा और एक आपका -3/2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सर, ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से आप सीखे होंगे अगर किन्हीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको एग्जाम में अच्छे से फोड़ के आना है। थैंक यू।